जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे उत्तर प्रदेश में मेरठ हत्याकांड पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ था। बस उसी से मिलता जुलता एक दूसरी घटना हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में घट गई, जहाँ पर बस फर्क सिर्फ इतना है कि मेरठ हत्याकांड में जो उसकी प्रेमिका होती है वह प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति की हत्या कर देती है, और यहाँ पर बस फर्क इतना है कि जो प्रेमिका होती है वह अपने पति के साथ मिल करके अपने प्रेमी की हत्या कर देती है। हाँ दोस्तों, यह कहानी कहाँ की है, यह घटना कहाँ की है, ये सब कुछ जानने के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप सभी लोगों के लिए इस तरह की घटनाओं का विश्लेषण लेकर आता रहूँ। जी हाँ दोस्तों, यह घटना जो होती है लखनऊ के में एक जिला लखनऊ जिला होता है, और लखनऊ में एक स्थान पड़ता है काकोरी, और काकोरी स्थान के पास एक गाँव पड़ता है। उस गाँव का नाम होता है पानखेड़ा। उस गाँव में एक मनोज नाम का लड़का रहता है, और उसका उसी के गांव से थोड़ी दूरी पर एक दूसरा गांव पड़ता है बरकता गांव। बरकता गांव में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है अंकिता उर्फ दीपिका, वो रहा करती है। और ये जो मनोज होते हैं और अंकिता उर्फ जो दीपिका होती है, दोनों एक ही स्कूल में साथ ही पढ़ा करते हैं, और इन दोनों के बीच में आपस में प्रेम प्रसंग भी हो जाता है। लेकिन वक्त धीरे धीरे बीतता जाता है, आपस में बातचीत होती रहती है। लेकिन फिर जो दीपिका होती है उसके इसके साथ उसी के स्कूल में एक दूसरा लड़का पढ़ रहा होता है जिसका नाम होता है महेंद्र। फिर ये तीनों आपस में परिचित हो जाते हैं। लेकिन जो दीपिका होती है, जो अंकिता होती है, इसका जो प्रेम प्रसंग होता है वह मनोज से ही रहता है। लेकिन वक्त का समय भैया धीरे धीरे बदलता रहता, घूमता रहता, और इन लोगों की उम्र काफ़ी हो जाती है, विवाह योग्य दोनों हो जाते हैं। उसके बाद जो अंकिता होती है उसका विवाह जो होता है वो महेंद्र नाम के लड़के से हो जाता है। महेंद्र जो होता है वह 2018 में सिपाही भर्ती में भर्ती हो जाता है, और वह इस समय कांस्टेबल बन चुका होता है। और अंकिता की शादी महेंद्र के साथ हो जाती है, और शादी होने के बाद जो होता है कि वो अंकिता जो होती है वह अपने प्रेमी मनोज से बात किया करती है। और डेली बात होने पर एक दिन ऐसा होता है कि वो जो उसका पति होता है जिसका नाम महेंद्र होता है, वह अंकिता को पकड़ लेता है और उसके बारे में जानकारी हो जाती है। जब अंकिता से पूछा जाता है कि तुम इससे कब से बात करती हो, तो अंकिता बताती है कि मैं इससे लगभग हाई स्कूल से बात करती हूँ और इसी से मेरा प्रेम प्रसंग है। उसके बाद जो मनोज होता है वो अंकिता को काफ़ी मारता पीटता है और उसके छोड़ने के लिए बात कहता है। अंकिता कहती है ठीक छोड़ दे। मनोज होता है जो महेंद्र होता है वो कहता है कि या तो आप मनोज को चुनिए या फिर मुझे चुनिए, आपको दो में से एक लोगों को चुनना है। तो अंकिता काफ़ी सोच विचार करती है और सोचने के बाद कहती है कि मुझे अब आप मेरे पति हो, अब मेरी शादी हो गई है, अब मैं आपके साथ ही रहूँगी, मैं अपने प्रेमी मनोज को छोड़ दूँगी, अब मैं उससे बात नहीं करूँगी अगर आप मना कर रहे हैं तो। उसके बाद वो जो महेंद्र होता है उसको भरोसा नहीं होता, वो कहता है नहीं मुझे भरोसा नहीं, तुम बात करोगे उससे। तो अंकिता कहती है नहीं करूँगी। तो मनोज कहता है फिर महेंद्र कहता है फिर जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो उसकी जो पत्नी होती है वो कहती है ठीक है, मैं आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। उसके बाद जो उसका पति महेंद्र होता है उसकी ड्यूटी लखीमपुर खीरी में लगी होती है, और वो वहाँ पर अपनी ड्यूटी में 24 दिसंबर को चला जाता है। जब वहाँ पर जाने के बाद फिर वहाँ से बातचीत होता है दोनों पति पत्नी में, और दोनों जो मनोज की पति पत्नी मिल करके मनोज की हत्या की साजिश रचने लगते हैं। और साजिश रचने के बाद वहाँ से उसका जो पति होता है जिसका नाम महेंद्र होता है, जो सिपाही होता है, वह 21 मार्च को आता है। 21 मार्च को आने के बाद अपनी पत्नी जो अंकिता होती है उसको एक सिम कार्ड देता है और उससे कहता है कि आप अब मनोज से इस सिम से बात करोगी और हमेशा इसी सिम से बात करोगे, और दूसरी अन्य सिम से तुम मनोज को फ़ोन नहीं करोगे। उसकी पत्नी कहती है ठीक है, मैं इसी सिम से फ़ोन करूँगी। और उसके बाद वो कहता है कि अब मनोज को फ़ोन करके आप अपने जो उसके गांव के पास में एक बरकतापुर गांव होता है, उसी के गांव के पास में एक पुलिया होती है, कहती है अपने प्रेमी को फ़ोन करके आप उस पुलिया के पास मुझे उसको बुलाइए। तो अंकिता जो होती है वो काफ़ी सोचती विचारती है, सोचती किसी हत्या करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जो उसका पति महेंद्र होता है, जो सिपाही होता है, वो उसके ऊपर इतना दबाव बनाता है, बार बार प्रेशर करता है। तो फिर अंकिता जो होती है दबाव में आकर के अपने पति के कहने पर अपने प्रेमी मनोज के पास फ़ोन करती है। लगभग एक बार करती, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, 10 बार, इस तरह करते करते वो टोटल 35 बार फ़ोन करती है। जब 35 बार फ़ोन करती है और अपने प्रेमी जो मनोज होते हैं उनसे कहती है कि आप मिलने आ जाइए, मैं आपके गांव के इस मोड़ के पास वहाँ पर हूँ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तो उसका जो प्रेमी मनोज होता है वो अपनी प्रेमिका से मिलने के पास आ जाता है, और जब वहाँ पर मिलने आता है, देखता है, पहुँचता है, तो कहता है यहाँ पर तुम तो नहीं आई हो। उसके बाद जो उसका पति होता है जो वहाँ पर पहले से घात लगा बैठा होता है, वो वहाँ से पुलिया के अंदर से निकलता है, और वो सिपाही महेंद्र के साथ और उसके जान पहचान 3-4 लड़के उसके साथ होते हैं। जो उसके प्रेमी जो मनोज होता है उसकी
हत्या कर देते हैं। जब उसकी हत्या करते हैं, एक हंसिया लिए होते हैं, उसी हंसिया से पहले उसके हाथ की कलाई काट देते हैं और उसके बाद उसकी गर्दन काट देते हैं। अब मनोज के साथ एक और लड़का आया होता है उसी के साथ में, जिसका नाम होता है रोहित, 25 वर्ष का। तो जब मनोज की हत्या कर देते हैं तो रोहित ये सब चीज़ देख रहा होता है। तो उसके बाद उसका जो पति महेंद्र होता है वो सोचता है अगर ये बच जाएगा तो ये जाकर के बता देगा और सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, तो वो जो होता है सारा भांडा फोड़ हो जाएगा। तो वो जाता है और उस रोहित को भी मार देता है, उसकी भी सर कलम कर देता है और उसकी भी कलाई काट के उसी के गांव के किनारे जो मोड़ होता है, जो पुलिया होती है, उसी के किनारे फेंक देता है। और मारने के बाद दोनों को वहाँ से आता अपने घर पर नहा करके वहीं से अपनी गाड़ी लेता है और सीधा लखीमपुर खीरी पहुँच जाता है, जहाँ पर उसकी ड्यूटी की तैनाती होती है लखीमपुर खीरी के पुलिस लाइन में। वहाँ पर पहुँचता है और अपने दूसरे दिन अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। यानी शाम को छुट्टी ले, दिन की में ड्यूटी करता है, शाम को वहाँ से आता है, रात में मर्डर करता है और सुबह फिर से जा करके अपनी ड्यूटी दोबारा ज्वाइन कर लेता है। अब जब ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर ड्यूटी कर रहा होता है और इसके यहाँ पर जो डबल मर्डर हो जाते हैं, उसके बाद जब पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस वहाँ पर आती है, शव को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद जब वहाँ के ग्रामीण जो होते हैं वो काफ़ी आक्रोशित हो जाते हैं, न्याय की मांग करने लगते हैं, दोषियों की सज़ा की बात करने लगते हैं। और इसी के बीच में कुछ समाजवादी पार्टी के जो विधायक वगैरह होते हैं वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और दोषियों को कड़ी कड़ी सज़ा दिलाने के लिए परिवारजनों को ढांढस बजाते हैं और उनसे कहते हैं। उसके बाद जो होती है पुलिस वहाँ पर काफ़ी जांच पड़ताल करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा होता है। उसके बाद जो मनोज का फ़ोन होता है, फिर मनोज के फ़ोन की सीडीआर निकलवाई जाती है। जब मनोज के फ़ोन की सीडीआर निकलवाई जाती है तो उसमें पता ये चलता है कि मनोज के फ़ोन पर कोई अननोन नंबर से, यानी अनजान नंबर से कॉल आई होती है और लगभग 35 बार फ़ोन आया होता है। जब पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती है तो कुछ पता नहीं चल पा रहा होता है, क्योंकि वो जो सिपाही महेंद्र होता है वो कुछ फर्जी यानी जाली दस्तावेज दे करके उन सिम कार्डों को ले लिया होता है और अपनी पत्नी को देता है और पुलिस कुछ पकड़ नहीं पा रही होती। लेकिन जो मनोज की पत्नी होती है, जो महेंद्र की पत्नी यानी मनोज की प्रेमिका होती है, जिसका नाम अंकिता होता है, वह 3 से 4 बार अपने प्रेमी के पास अपने ओरिजिनल नंबर यानी जो उसका पर्सनल नंबर होता है उस नंबर से फ़ोन कर देती है। और उसके बाद जब पुलिस ये ओरिजिनल नंबर को ट्रेस करती है, ट्रेस करने के बाद अंकिता के पास पहुँचती है। अंकिता के पास आती है, अंकिता को पुलिस हिरासत में लेती है और हिरासत में ले जाकर के थाने में कुछ पूछताछ करती है। तो पहले अंकिता ये सारी घटनाओं से साफ इनकार कर देती है, लेकिन पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है, पूछताछ करने के बाद फिर अंकिता जो होती है वो टूट जाती है और टूटने के बाद वो सारी सच्चाई उगल देती है। जब सारी सच्चाई बताती है कि हमारा जो है इस मनोज के साथ लगभग कक्षा 10 से प्रेम प्रसंग था, हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और इसी से बातचीत करते हुए उसके बाद हमारी शादी महेंद्र से हो जाती है। और उसके बाद महेंद्र को पता चल जाता है, फिर इन्होंने सारी पूरी कहानी वो बताती है पुलिस को। जब पुलिस को सारी कहानी बताती है तो पुलिस जो होता है, जो आरोपी सिपाही होता है जो वहाँ पर ड्यूटी दे रहा होता है लखीमपुर खीरी में, फिर लखीमपुर खीरी से उस पुलिस सिपाही को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, सिपाहियों को भी लाया जाता है। सिपाहियों से फिर पूछताछ की जाती है तो वो भी अपने जुर्म को कबूल करता है और दोनों अपने जुर्म को कबूल करने के बाद पुलिस दोनों के ऊपर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और हत्या के धाराओं में भी मुकदमा दर्ज करती है। मुकदमा दर्ज करने के बाद दोनों हत्यारोपित को जेल भेज दिया जाता है और इस वक्त दोनों हत्यारोपित जेल में पहुंच चुके होते हैं। और ये इस तरह की जो घटना होती है ये हमारे समाज में कलंक होती है, क्योंकि ऐसी प्रेम प्रसंग कहानी आप ठीक है प्रेम करते हैं, लेकिन आप शादी के बाद या तो प्रेम छोड़ दीजिए या तो फिर किसी दूसरे से शादी मत कीजिए, सीधा अपने प्रेमी से शादी कीजिए। इस घटना को सुना करके मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, बस आप सभी लोगों को जागरूक करना, सचेत करना, सतर्क करना है कि